हम स्पीचलेस हो गए हैं। हमने उन पलों को जी लिया। विश्व में 1936 से हुई एक आध्यात्मिक क्रांति को बयां करती ब्रह्मा कुमारीज की फिल्म द लाइट लगातार दर्शकों के मानस पटल पर अभूतपूर्व छाप छोड़ रही है। और ऐसा हम 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक राजकोट, उल्हासनगर, हैदराबाद, लुधियाना, अमरावती, कोरबा, जयपुर और नांदेड़ में द लाइट के दर्शकों से मिल रहे रिस्पांस के आधार पर कह रहे हैं। बहुत मूवी लगी मुझे। एक्चुअली ये मूवी नहीं पर एक अलग एक्सपीरियंस था। करीब 1.5-2 घंटे मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग दुनिया में हूँ और कुछ अलग अनुभूति हो रही है। अब बात आगे की। फिल्म 7 मार्च से 14 मार्च तक महाराष्ट्र के उल्हासनगर, अमरावती, अकलूज, संभाजीनगर, धाराशिव, नागपुर, नांदेड़, कल्याण और सोलापुर में धूम मचाने के बाद उड़ीसा के कटक और झारखंड के रांची, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी दर्शकों का प्यार बटोर रही है। चलिए सबसे पहले दिखाते हैं रायपुर की झलक, जहां दर्शकों में गजब का उमंग उत्साह देखने को मिला। ब्रह्मा बाबा के जीवन पर बनी फिल्म द लाइट आज रायपुर में रिलीज हुई है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आए हैं और मूवी को देखकर कहीं ना कहीं सबका अनुभव ऐसा रहा कि वो उस दौर में उस मूवी को देखते हुए जीते रहे। उन्हें लगा कि हम उसी दौर पे पहुंच गए जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। हम कुछ रिएक्शन देखेंगे कि उनका क्या कहना है। माताओं से पूछेंगे कि उन्हें कैसा लगा, क्या प्रेरणा मिली ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देख के। आपको सुना तो वैसे भी था ब्रह्मा बाबा के बारे में, लेकिन सुनना और फिल्म में देखना तो वही फीलिंग, जैसे जो बाबा को फीलिंग हो रही थी वही फीलिंग आई कि हाँ परमात्मा कैसे आकर अपना कार्य कर रहे हैं। माता जी, आपको कैसा लगा इस फिल्म को देख के? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ वहीं बैठी हूँ, उसी दौर पे चली गई थी। मेरे को भी वैसा लग रहा। वैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में तो सुना है, लेकिन आज रियल में देखे मोटिवेशन मिला, क्योंकि पहले से निश्चय है, लेकिन ये मूवी देख के बहुत निश्चय हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा को ऐसा उनको अनुभव हुआ था, तो सारी बातें एकदम सच है और अपने को और पक्का निश्चय हो रहा है। ये जो बनाने वाले और जिन्होंने इसके ऊपर जो मेहनत की है, तो सचमुच उनका कार्य बहुत बहुत सराहनीय है। हमारे गॉडलीवुड के आदरणीय हरिलाल भाई साहब, हमारी आदरणीय दादियाँ जो इनकी प्रेरणा स्रोत रही, खास करके हमारी जानकी दादी जी जो विशेष इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा स्रोत रही। दादी जी तो बहुत दूरांदेशी रही और उन्होंने इतने सुंदर रीति से ये फिल्म बनवाई और इसके पीछे जो मेहनत हुई है सचमुच बहुत सराहनीय है और इसे तो सभी को देखना चाहिए। और इसके द्वारा यज्ञ का पूरा इतिहास, कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई, आदि से लेकर अंत तक इस यज्ञ की स्थापना का पूरा इतिहास इसमें बताया गया है। कोई एक बार में इस फिल्म को देख के पूरी हिस्ट्री को समझ सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, कैसे परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अपना आधार बनाकर इसकी स्थापना की, बहुत क्लैरिटी से इसको बताया गया। आध्यात्म की जानकारी हुई है और इस मूवी के द्वारा यह और प्रचार प्रसार अन्य लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को जानकारी होगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साथ संगत, सत्संगी भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और समाज के उत्थान में कार्य करें। पूरे समाज के लिए और विश्व के लिए मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इससे पहले नहीं हुआ है। 1936 की जो घटनाएं हैं वो किसी को पता नहीं है। तो किस तरह उन्होंने सारा विश्व सारा भारत उनके अगेंस्ट में था। उन्होंने इतना मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो इतनी उनके पास थी उसको पूरा एक किनारे रखकर समाज की सेवा के लिए इतना बड़ा संगठन, अद्भुत त्याग किया। ये सभी लोग जाने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। प्लीज अपने 2 घंटे निकाल के यहाँ आए हैं और ये मूवी देखें, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज आइएगा सब। तो देखा आपने कितना डीपली प्रभाव डाला है। जिन्होंने भी मूवी देखी उनके अपने अपने शब्द है, भावना, लेकिन मुझे लगता है सबकी एक ही है। और इस मूवी ने कहीं ना कहीं बहुत प्रोत्साहित अब किया है जीवन में, और ये प्रेरणा मिली है कि चैलेंजेस से डरना नहीं है। और हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की मिसाल भी है। बाबा कहता भी है फॉलो फादर, और आज इस बात को बहुत डीपली सबने यहाँ पे महसूस भी किया। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, पीस न्यूज, रायपुर। ऐसे ही झारखंड के रांची में फिल्म के फर्स्ट शो में झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव अभय अम्बष्ट, समाज सेवी माणिक चंद सरावगी, सुनील सुल्तानिया, एजी ऑफिस के सीनियर डीएजी अजय कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम दीपक बरनवाल, सीए एंजेला गोयनका,
Hyundai मोटर्स की सीनियर मैनेजर अमरजीत कुमार, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर ए बुदूद और राज्य सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी उपस्थित रही। ऐसे ही उड़ीसा के कटक में सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी की दिव्य उपस्थिति में लोकायुक्त सदस्य देवव्रता स्वैन, कटक के मेयर सुभाष चंद्र सिंह, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, मधुबन से फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर बीके शिखा बहन, अकाउंट डिपार्टमेंट की बीके मिली बहन, बॉलीवुड स्टूडियो के बीके लक्ष्मीधर भाई समेत बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिक यात्रा के संघर्ष पर आधारित फिल्म द लाइट को देखने पहुँचे। सर, आपने लाइट मूवी देखी तो ये मूवी आपको कैसी लगी? खूब अच्छा लगा। इसी आध्यात्मिक भावना से जब बाबा शुरू किए ना, कितना अटैक बाबा के ऊपर करने के लिए लोग कोशिश करे, लेकिन जो कोशिश सब विफल हो गया। समाज को रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के जो those people is coming forward for reform the society in new image, new mission, that will be success. Nobody was challenged, everybody was changes. They have engaged. इशू को भेजा गया बाबा को मानने के लिए, इसका बंदूक गिर गया। ने बोला मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बाबा एक आध्यात्मिक शक्ति है बाबा के पास। बाबा चाहते हैं दुनिया को बदलने के लिए। जो लोग भेजे गए, कोई लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। यही होता है आत्मा परमात्मा का एक बड़ा इंटरनल फोर्स टू प्रोटेक्ट दोज आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर रिफॉर्म द सोसाइटी। बाबा उन यही काम करके एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे कार्य शुरू किया और इसके बारे में बहुत अच्छा से दिखाया है। बहुत कम समय में इतना अच्छा दिखाना, ये ब्रह्मा कुमारी का जो आदि कार्य, ये बहुत सराहनीय है। तो ये ऐसा फिल्म और भी होना चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सोलापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव, नागपुर, नांदेड़, अकलूज, कल्याण, बीड, परभड़ी, पंढरपुर, धुले और उल्हासनगर की, जहां लोगों का उमंग उत्साह देखते ही बनता था। भले ही सिटी छोटी रही, लेकिन लोगों में फिल्म को देखने की ललक इतनी थी कि सभी शो हाउसफुल रहे। द लाइट सिनेमा हाउसफुल है। बाबा ने उस समय में क्या क्या किया वो मंडली द्वारा, तो आज यह फिल्म देखकर हमें उस समय की याद आ रही है। कुछ कंफ्यूजन है वो सब दूर हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये सब नहीं देखनी चाहिए। इस फिल्म में यही क्लियर कर दिखाया है कि घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। घर में रहकर, घर संसार संभालकर, पति बच्चों को संभालकर, आजू बाजू का जो भी परिसर है उनको भी संभालना है, पूरे प्यार से संभालना है, संस्कार से संभालना है। ओम शांति। अभी हमारे सामने है महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय भाई तिरथकर। तो आपको ये मूवी कैसे लगी सर? बहुत अच्छी लगी। इस मूवी में इंसानियत को महत्व दिया है और विश्व की शांति की ओर संदेश जो दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। अच्छा लग रहा है कि निशब्द हूँ ये मूवी देख के। ये इतना इंस्पिरेशनल है और एक्चुअल जीवन में उतारने के लिए इतना इंस्पिरेशनल है कि हर किसी ने ये मूवी देखनी चाहिए। और बाबा का जो कहना है कि आप अपने जीवन में लाइट लाइए और उस लाइट से हम पूरी दुनिया को कैसे सुख शांति में बना सकते हैं, और बाबा के संघर्ष से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपने जीवन को लाइट बनाएं और दुनिया में स्वर्ग फैलाएं। आज ये मूवी देखकर मुझे पता चला कि कैसे एक साधारण व्यक्ति के द्वारा परमात्मा इतना बड़ा कार्य विश्व में करा रहे हैं। आदरणीय हमारे हरिलाल भाई जी और उनके ग्रुप को सबसे पहले अमरावती जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो और ढेर सारी हम सब के तरफ से शुभकामनाएं। जब इस मूवी को देखते हैं
देखूं तो आज मानव जिस ओर अपनी कदम बढ़ा रहा है, लेकिन जब इस मूवी के साथ ब्रह्मा बाबा के जीवन का जो शुरू का संघर्ष और उनके साथ साथ आज ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो भ्रम, तो इस मूवी के द्वारा सबका मानस पलट एकदम प्रकाशित हो चुका है। मैंने अभी जस्ट ये लाइट मूवी देखी, जो मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी मुझे। सो बेसिकली इट शोज़ कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद ब्रह्मा कुमारीज एंड लीड योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड विद स्पिरिचुअल वे। सो बेसिकली सबने देखना चाहिए। इस फिल्म के अंदर ये बताया गया है कि कैसे शुरू से ही ईश्वरीय कार्य में विघ्न आते गए, समस्या आते गए, प्रॉब्लम आते गए, हमारे दादियों के प्रति, हमारे बहनों के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति, परंतु ईश्वर का कार्य होने के कारण ये कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही गया है। अभी जो मूवी देखी द लाइट, वो बहुत खास मूवी है, इंस्पिरेशनल है और खुद को खोजने के लिए देखना हो तो ये मूवी देखें और अपने आप को पहचाने। एवरीवन मस्ट वॉच दैट। मूवी बहुत अच्छी है इंटरनल पीस के लिए, एंड आई ट्राइड, यू शुड ट्राई। जो प्रोड्यूस बाय सुरजीत सरकार है और इतने सारे मेहनत से इतनी सुंदर मूवी बनाई है। इसमें इतनी क्रिएटिव और इतनी क्लियरली वो जो स्ट्रगल्स हमने स्टार्टिंग में जो ये संस्था बनाते वक्त जो फेस किया और उससे कैसे उभर आए, उसकी बात कैसे हमें बाबा ने जो एम्पावर किया, वो स्ट्रेंथ कैसे भरा, वो हमें इस मूवी में बहुत क्लियरली बताया है। वैसे पढ़ना सुनना अलग चीज़ है, जो दिखने में होता है, जो विजुअल है, इट इज़ एक्यूरेट, इट इज़ अमेजिंग। हर एक ने ये मूवी देखना चाहिए बिकॉज दिस इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, दिस इज़ रियली टचिंग। थैंक यू। लाइट, हमारे अंदर जो लाइट है, हम भी एक लाइट स्वरूप है आत्मा। ये आत्मा का अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा जीवन पूरे खुशियों से बढ़ जाता है। हमारे पूरे जीवन में लाइट ही लाइट हो जाएगी। एनिमेशन भी बहुत सुंदर था जो बाबा को दिखाया है, एनिमेटेड बाबा, तो जो परिवर्तन दिखाया है वो भी बहुत सुंदर था। बाबा का चेहरा देखे बहुत प्यार भरा और एक एक शब्द उन्होंने सिलेक्टेड लिए हैं, लेकिन जो एक एक शब्द थे तो वो भी बहुत अच्छे जैसे सेट बैठा हुआ है, जो सारा उन्होंने बताया है। तो बहुत ही सुंदर एनिमेशन फिल्म बनाई है, एक नंबर है। मैं तो हमेशा लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मूवी देखिए, परिवार के साथ देखिए। समाज में, दुनिया में शांति फैलाने का से अच्छा बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है। ये मूवी जरूर देखिएगा, एक नंबर। कैसा लगा आपको मूवी माता जी? कसं वाटलं तुम्हाला? मस्त। बाबा ने कितना संघर्ष किया है। ये बहुत सुंदर है और इसका श्रेय हमारे जो बॉलीवुड स्टूडियो के जो भी मेंबर्स है, हरिलाल भाई की है और उसके डायरेक्टर जो है, इन सबको हमारे तरफ से बहुत 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 हृदयपूर्वक शुक्रिया अदा करते हैं।
excellent movie, and in the present scenario, darkness is spread all over the world, and we need such type of lights. This was a spiritual movie that all souls merge into God. ब्रह्मा कुमारी की यह फिल्म अपने अंदर हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर काल चक्र और हर मान्यता के लोगों के लिए एक दिव्य संदेश समाये हुए है। और यही वजह है कि जो भी इस फिल्म को देखता है वो यही कहता है कि यह फिल्म अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी। और यह केवल एक फिल्म ही नहीं है, ये एक क्रांति है जिसका उद्देश्य सृष्टि पर परमात्मा द्वारा चल रहे विश्व परिवर्तन के कार्य का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। खुद को खोजने के लिए देखना हो तो ये मूवी देखें और अपने आप को पहचानें। मैं तो सही बताऊं आपको, मेरे 5-7 बार ना आंसू कई सीध ऐसे थे, बिल्कुल सही, मैं यहाँ तक आंसू निकले पड़े। मुझे गूज़बम्स आ गए आपकी बात सुन के। बाबा शुक्रिया। मूवी तो बहुत दिल हिलाने वाली थी, टचिंग, मतलब हार्ट टचिंग, बहुत हार्ट टचिंग मूवी।